एक ऐसी जगह जहां मंदिर किसी विशाल इमारत में नहीं बल्कि पहाड़ के भीतर बनी एक प्राकृतिक गुफा में है, जहां माता के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां धरती से मिट्टी के ज्वालामुखी निकलते दिखाई देते हैं, जहां भगवान श्री राम की यात्रा की कहानी सुनाई जाती है, जहां भगवान परशुराम का प्रसंग जुड़ा है, जहां नागों को माता का प्रहरी माना जाता है और जहां स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी इस स्थान को सम्मान से नानी मंदिर कहता है। आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि भारत के श्रद्धालु आज भी हजारों किलोमीटर दूर से माता के दर्शन की इच्छा रखते हैं? आज की कहानी है हिंगलाज माता की। बलूचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में हिंगोल नदी के किनारे एक प्राकृतिक गुफा है। इसी गुफा के भीतर माता का पवित्र स्थान है। यहाँ कोई विशाल मूर्ति नहीं बल्कि एक पवित्र शिला को माता के स्वरूप में पूजा जाता है। गुफा की प्राकृतिक बनावट ही इस धाम को एक अलग रहस्यमयी रूप देती है और यहीं से शुरू होती है माता सती की वो कथा जिसने हिंगलाज को शक्ति पीठों की परंपरा से जोड़ दिया। राजा दक्ष के यज्ञ में हुए अपमान के बाद माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव सती के शरीर को लेकर व्याकुल हो उठे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अलग किया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्ति के पवित्र स्थान बनने की कथा जोड़ी और हिंगलाज को माता सती के सिर से जोड़ा गया। इसी कारण इस धाम का महत्व सिर्फ एक देवी मंदिर तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये शक्ति उपासना की एक बड़ी तीर्थ परंपरा का हिस्सा बन गया। लेकिन इस स्थान के नाम की कहानी भी कम रहस्यमयी नहीं है। कहा जाता है कि एक अत्याचारी राक्षस था हिंगोल। उसके अत्याचार से लोग परेशान थे। माता ने उसका पीछा किया और वो भागते भागते उस गुफा तक पहुंचा जहां आज माता का धाम माना जाता है। माता ने उसका अंत कर दिया, लेकिन मृत्यु से पहले हिंगोल ने माता से एक आखिरी इच्छा मांगी कि इस स्थान का नाम उसके नाम से जुड़ा रहे। माता ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। अब माता की गुफा तक पहुंचने से पहले आता है एक ऐसा स्थान जिसे देखकर पहली बार जाने वाला व्यक्ति भी हैरान रह जाए। चंद्रकूप। धरती से निकलता कीचड़, गैस की बुलबुले और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक संरचना, ये एक मड वॉल्केनो है। लेकिन तीर्थयात्रियों के लिए ये सिर्फ भूगर्भीय घटना नहीं। यहाँ रुककर पूजा की जाती है, नारियल चढ़ाया जाता है और इसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है। यानी हिंगलाज की यात्रा में धरती की प्राकृतिक शक्ति भी धार्मिक अनुभव का हिस्सा बन जाती है। चंद्रकूप से जुड़ी एक और दिलचस्प परंपरा है। श्रद्धालु यहाँ अपने अपराधों और गलतियों को स्वीकार करने की भावना से प्रार्थना करते हैं। कल्पना कीजिए, एक यात्री पहाड़ के ऊपर खड़ा है, सामने धरती से उठता कीचड़, चारों तरफ सुनसान पहाड़, और वो अपने मन का बोझ माता के सामने छोड़ रहा है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है माता के दर्शन की ओर। हिंगलाज की यात्रा सिर्फ एक गुफा तक सीमित नहीं है। इस तीर्थ क्षेत्र में अलग अलग कुंडों और पवित्र स्थानों का भी वर्णन मिलता है। ब्रह्म कुंड, तीर कुंड, काली कुंड और अनिल कुंड जैसे स्थान इस यात्रा का हिस्सा बताए जाते हैं। हर स्थान के साथ अपनी धार्मिक कथा जुड़ी हुई है। यात्रा करने वाला श्रद्धालु एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता जाता है और हर पड़ाव उसे माता की मुख्य धाम के और करीब ले जाता है। और फिर आता है गुरु गोरखनाथ से जुड़ा स्थान। हिंगलाज की तीर्थ परंपरा में गोरखनाथ की धूनी और साधना स्थल का उल्लेख मिलता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ माता की गुफा, दूसरी तरफ तपस्या की परंपरा और बीच में हजारों वर्षों से साधकों को आकर्षित करता हुआ ये निर्जन पहाड़ी क्षेत्र। इसी वजह से हिंगलाज सिर्फ देवी उपासना का स्थान नहीं
बल्कि साधना और योग की परंपराओं से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐतिहासिक विवरणों में गुरु नानक से जुड़े स्थान का भी उल्लेख मिलता है। अब आता है हिंगलाज की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक। इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सांप दिखाई देने की बातें कही जाती हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की नजर में ये सिर्फ सांप नहीं, कई भक्त इन्हें माता की प्रहरी मानते हैं। कहा जाता है कि ये नाग माता के क्षेत्र की रक्षा करते हैं और श्रद्धालुओं को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन सोचिए, इतने निर्जन और पथरीले इलाके में रहने वाले इन जीवों को भक्तों ने माता की सुरक्षा से क्यों जोड़ दिया? शायद क्योंकि हर प्राचीन तीर्थ के साथ प्रकृति की कोई ना कोई रहस्यमयी कहानी जुड़ जाती है। अब कहानी पहुंचती है भगवान श्री राम तक। रावण का वध हो चुका था, लंका विजय मिल चुकी थी, लेकिन रावण के ब्राह्मण कुल से होने के कारण श्री राम पर ब्रह्म हत्या दोष का प्रसंग सामने आया। कथा के अनुसार इस दोष से मुक्ति के लिए श्री राम को हिंगलाज माता की शरण में जाने की सलाह दी गई। श्री राम इस कठिन यात्रा पर निकले, माता के धाम पहुंचे, पूजा की और माता से अपने दोष से मुक्ति की प्रार्थना की। कहा जाता है माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और श्री राम उस दोष से मुक्त हुए। गुफा के आसपास एक विशाल चट्टान पर सूर्य और चंद्रमा जैसा एक निशान बताया जाता है। भक्तों की कथा में इसे श्री राम के बाण से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि अपनी साधना पूरी करने के बाद श्री राम ने बाण चलाकर चट्टान पर यह निशान बनाया था। आज भी ये निशान माता के धाम से जुड़ी राम की कहानी की याद दिलाता है। अब आते हैं भगवान परशुराम की कथा पर। परशुराम के क्रोध से क्षत्रिय वंश भयभीत थे। कुछ परिवार बचने के लिए माता की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए और ब्राह्मणों के रूप में छिप गए। माता ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया। जब परशुराम वहां पहुंचे तो माता ने उन लोगों की रक्षा की। कथा के अनुसार माता के आदेश के बाद परशुराम का क्रोध शांत हुआ और यही प्रसंग आगे चलकर ब्राह्मण क्षत्रिय समुदाय की कुलदेवी के रूप में हिंगलाज माता की आस्था से जुड़ गया। हिंगलाज माता की आस्था भारत के कई समुदायों तक पहुंची। विशेष रूप से ब्रह्म क्षत्रिय समुदाय माता को अपनी कुल देवी के रूप में मानता है। इसके अलावा सिंधी समाज और भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली कई परिवारों की धार्मिक परंपराओं में भी हिंगलाज माता का विशेष स्थान है। यानी सीमा के उस पार स्थित ये धाम भारत के कई परिवारों की अपनी पारिवारिक आस्था से जुड़ा हुआ है। हिंगलाज यात्रा की एक परंपरा ऐसी भी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यात्रा के दौरान अजनबी यात्री भी एक दूसरे को राखी बांधकर भाई बहन का रिश्ता स्वीकार करते थे। सोचिए, न कोई पुराना परिचय, न कोई पारिवारिक रिश्ता, फिर भी एक धागा और दो अजनबी भाई बहन। ये परंपरा हिंगलाज यात्रा की सामाजिक और आध्यात्मिक भावना को एक अलग ही अर्थ देती है। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। हिंदू श्रद्धालु यहाँ हिंगलाज माता की पूजा करते हैं, लेकिन स्थानीय मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में यही स्थान नानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मुस्लिम लोग इस धाम का सम्मान करते रहे हैं और कुछ स्थानीय समुदाय इसके रखरखाव और सुरक्षा से भी जुड़े रहे हैं। यानी एक ही स्थान हिंदुओं के लिए माता का धाम और स्थानीय लोगों के लिए नानी का पवित्र स्थान। और ये सम्मान सिर्फ नाम तक सीमित नहीं रहा। स्थानीय मुस्लिम समुदायों की हिंगलाज यात्रा से जुड़ी भागीदारी और श्रद्धालुओं की मदद करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। सूफी परंपरा से जुड़े प्रसिद्ध संत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बारे में भी हिंगलाज यात्रा और माता के प्रति सम्मान से जुड़ी परंपराएं मिलती हैं। यानी हिंगलाज की कहानी धर्मों की सीमाओं के बीच भी एक साझा सांस्कृतिक स्मृति बन चुकी है। आज के समय में भी इस तीर्थ की यात्रा होती है,
और जनवरी 2026 में बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने हिंगलाज मंदिर के मास्टर प्लान, विकास कार्यों और स्वीकृत फंड को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा विकास की बात कही। यानी आज भी इस प्राचीन धाम की देखभाल और विकास पाकिस्तान के प्रशासनिक एजेंडे का हिस्सा है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर भारत का कोई श्रद्धालु माता के दर्शन करना चाहे तो क्या वो जा सकता है? ये यात्रा आसान नहीं है। भारतीय नागरिक को वैध पासपोर्ट और पाकिस्तान का वैध वीजा चाहिए। लेकिन हिंगलाज के मामले में एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 2026 की ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार हिंगलाज माता मंदिर 1974 के भारत पाकिस्तान धार्मिक स्थल प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। इसलिए किसी भारतीय श्रद्धालु के लिए ये मान लेना सही नहीं कि सामान्य धार्मिक जत्थे की तरह सीधे वहां जाने की अनुमति मिल जाएगी। वर्तमान नियमों के अनुसार पहले संबंधित भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से यात्रा की अनुमति और वीजा प्रक्रिया की पुष्टि करनी होगी। हालांकि भारत में भी हिंगलाज यात्रा के प्रति सरकारी स्तर पर आधिकारिक संदर्भ मौजूद है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की 2026 की तीर्थ यात्रा योजना में हिंगलाज देवी यात्रा का उल्लेख है और अगस्त 2026 में बलूच पक्ष की ओर से भारतीय हिंदू नेताओं को हिंगलाज आने का सार्वजनिक निमंत्रण भी दिया गया है। यानी आस्था मौजूद है, इच्छा मौजूद है, लेकिन यात्रा के लिए वर्तमान आधिकारिक अनुमति और नियमों की पुष्टि सबसे जरूरी है। एक तरफ माता सती की शक्ति, दूसरी तरफ श्री राम की कथा, परशुराम की कहानी, नागों के प्रहरी होने का विश्वास, साधकों की परंपरा, कुलदेवी के रूप में पीढ़ियों की श्रद्धा, राखी से जुड़ी अनोखी परंपरा और स्थानीय लोगों का नानी मंदिर के रूप में सम्मान। यही है हिंगलाज माता, एक ऐसा धाम जिसकी कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था की कहानी है। और यहाँ हमने जो राम, परशुराम, नाग, हिंगोल और दूसरी कथाएं सुनाई, वे धार्मिक, लोक और स्थानीय परंपराओं पर आधारित कथाएं हैं। अगर आपको हिंगलाज माता की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय हिंगलाज माता, जय माता दी।